देखो कितनी बेगैरत लड़की है, अपने बाप को हॉस्पिटल पहुंचा के भी कितने धड़ल्ले से यहाँ पर पहुंच आई है। ये देखो मेरे हाथ, खुदा के वास्ते मेरे भाई की जान बख्श दो। लेकिन ऐना अपनी माँ से कहती है कि मुझे एक बार बाबा से मिलने की इजाज़त दे दें। आयमा अपनी बहन का साथ देती है और उसे कहती है जाइए अब बाबा से मिलिए। तो अपने बाप के पास जाती है और कहती है कि बाबा मुझे माफ़ कर दें, मैंने कोई गुनाह नहीं किया था, लेकिन मेरी छोटी सी गलती को मेरा गुनाह बना दिया गया। उसका बाप जो कि सोया हुआ था ऐना की आवाज़ सुनकर आंखें खोल लेता है और कहता है कि ऐना यहाँ से चली जाओ, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं दिखना चाहता। तो ऐना आगे से कहती है कि बाबा मैं अपनी सफाई पेश करना चाहती हूँ, मैं आपको बता रही हूँ कि मैं घर से भागी नहीं थी, आप मेरी बात का यकीन करें। लेकिन उसका बाप उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं और मुँह फेर लेता है। ऐना को कमरे से बाहर जाना पड़ता है, वो रोते हुए कमरे से निकलती है। आयमा कहती है कि आप ही अब मत जाइए। माँ की माँ कहती है कि ऐना इसे कहो, आयमा इसे कहो यहाँ से चली जाए, हमारा इससे हर रिश्ता ख़त्म हो चुका है। आयमा कहती है कि अम्मा आप कैसे ऐसा कह सकती हैं, आप तो अब्बी की सच्चाई जानती हैं ना, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि उस्मान की सच्चाई किसी तरह अब्बा के सामने ले आएं और आप ही की सच्चाई साबित हो जाए। एम्मा की माँ भी मजबूर है, एक तरफ शोहर है तो दूसरी तरफ बेटी। वो जानती है कि अब ऐना की शादी हो चुकी है, किसी न किसी तरह वो एडजस्ट कर लेगी, इसीलिए वो कहती है कि आज से हमारा रिश्ता इसके साथ ख़त्म हो चुका है, यहाँ से चली जाओ। हमदान जो कि कब से सब बातें सुन रहा था, वह ऐना से कहता है कि जाना नहीं है, तुम सुन नहीं रही कि वो तुम्हें यहाँ से जाने को कह रहे हैं। जिन लोगों ने तुम्हारी सच्चाई पहले नहीं मानी वो अब क्या मानेंगे, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था, लेकिन तुम्हारी जिद पर मैं यहाँ ले आया हूँ। और ये भी सुन लो, ये सिर्फ आखिरी बार था। वह ऐना को ले जाकर गाड़ी में बिठाता है और ऐना के आंसू तो बंद ही नहीं हो रहे, वो रोते हुए जाती है। दूसरी तरफ उस्मान जो कि अपना शिकार करने ही वाला है, वो अपने मामू से इस वक्त बीमारी की हालत में आयमा का रिश्ता मांगेगा और आयमा भी मजबूरन अपने बाप के कहने पर निकाह करेगी। आयमा बहुत ज़्यादा रोएगी कि मैंने कोई गुनाह तो नहीं किया था, सिर्फ इतना चाहा था कि मेरी आपी खुश रहें किसी अच्छे इंसान के साथ, लेकिन मुझे क्या पता था जिस इंसान से मैं अपनी बहन को बचा रही हूँ वो मेरी किस्मत में लिखा जाएगा। तो ड्रामा मज़ीद इंटरेस्टिंग होने वाला है। ड्रामा रिव्यूज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब लास्ट